हेलो एंड वेलकम टू RM लॉजिक। कोरोना क्राइसिस के दौरान कई देशों में कई तरह की प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जिस तरह की समस्या भारत में देखने को मिल रही है ऐसी शायद किसी और देश में देखने को नहीं मिली। हमारे देश में कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या हो, अस्पताल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट, दवाइयाँ और इसके इन्फेक्शन को रोकने की स्ट्रेटेजी तो अपनी जगह एक बड़ी समस्या थी ही, लेकिन लंबे लॉकडाउन की वजह से जो लोग अपने अपने घरों से दूर किसी शहर में काम के वजह से गए थे और वहाँ पे अटक गए थे, उनकी वापसी इस समय देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरी है। और पिछले करीब 2-3 हफ्तों से लाखों की संख्या में इस तरह के वर्कर्स, जिसमें कि मजदूर, छोटे कामगार, कहीं कहीं के एम्प्लॉयज़ और इस तरह के तमाम लोग शामिल हैं, जो तमाम सारे वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में, जिसमें पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि हैं, वहाँ से निकलकर ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक वापस जा रहे हैं। इनको वापस ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चली, स्पेशल बसेस चली, और चूंकि इन सभी राज्यों को जाने का जो रास्ता है वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से, वो उत्तर प्रदेश के थ्रू ही होके जाता है, इसलिए ये समस्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली। और उन सबके लिए आवश्यक जो भी चीज़ें थी वो अवेलेबल कराना, वो भी उत्तर प्रदेश के ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई, जिसमें चाहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन हों, बसेज हों, उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था, उनको खाना पीना दिलाना वगैरह। और उसके जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं वो अलग हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन एक इशू जो कि कुछ समय के बाद एक बड़ा डायमेंशन ले लेगा, वो ये है कि लाखों की संख्या में जो लोग अपने घरों तक पहुंच गए हैं वो वहां पर जाके क्या करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य उनके लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या मनरेगा में उनको काम दिलाएंगे, लेकिन ये काम एक तो शॉर्ट लिव्ड होता है और बहुत ज़्यादा इसमें वेजेस नहीं मिलती कि कोई लंबे समय तक इसी पर निर्भर रहे, और वो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ के तौर पे ही देखा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये लोग जो आ रहे हैं, ये वहाँ पे या तो एम्प्लॉय थे, वॉचमैन थे, मैकेनिक्स थे, एयर कंडीशन के मैकेनिक्स थे, इलेक्ट्रीशियंस थे, पेंटर थे, कारपेंटर्स थे, वॉचमैन थे, घरों में काम करने वाले लोगों में शामिल थे, मैकेनिक्स के अलावा रिपेयर का काम करना, छोटे एम्प्लॉयज़ होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, कारखानों में तरह तरह के काम कर रहे थे। और अब अपने गांव पहुंचकर क्या सब लोग मनरेगा में ही काम करने की मनस्थिति के हैं? क्या सब लोग मनरेगा में काम करना चाहेंगे? क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि इतना बिटर रहा कि उन लोगों ने तय कर रखा है कि वो अब वापस नहीं जाएंगे, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी सामान्य क्यों ना हो जाएं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे गांव में क्या इन लोगों के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कितनी कैपेसिटी है? क्या ये सभी लोग वहाँ पर वही काम कर पाएंगे जो अपने उन जगहों पर करते थे जहाँ वो इतने सालों से रह रहे थे? मुझे लगता है इसका एक वे आउट ये हो सकता है कि गांव में और छोटे कस्बों में जहाँ ये लोग वापस जाके रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को रीसेटल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ये अपने अपने ट्रेड के बारे में कुछ ऐसा करें जिससे कि उस गाँव और उस कस्बे की भी शक्ल सूरत बदले। ऐसे में चाहे वो इलेक्ट्रिकल काम करते हो, कारपेंट्री का या मैकेनिक का काम करते हो, या घर को इम्प्रूव करने का काम करते हो, किसी खाने की दुकान या खोमचे पे वेंडर के तौर पे काम करते हो, इस तरह के काम की गुंजाइश और इसकी ज़रूरत छोटे शहरों और कस्बों में भी हो सकती है। और नहीं तो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि ऐसे ऐसी जगहों पर ऐसे ट्रेड के लोग जब अचानक से पहुंचे तो उनको कुछ इस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि हमारे गाँव की और कस्बों की भी सूरत अगले कुछ सालों में बदल जाए। मुझे लगता है कि गाँव के पिछड़ेपन को दूर करने का ये एक बड़ा अप्रत्याशित मौका हमें मिला है, जब हमारे पास स्किल्ड लोग गांव में अचानक से उपलब्ध हो गए हैं। गांव और छोटे शहरों की ये बड़ी समस्या हमेशा हुआ करती थी कि वहां पर लोगों को काम करने के सही तरीके नहीं पता होते थे, उनका एक्सपोजर कम होता था और उन्हें पता नहीं होता था कि काम करने का वो तरीका है क्या जो शहरों में है, क्योंकि वो गांव में एक ही ट्रेडिशनल तरीके से सालों से काम करते चले आ रहे थे। और ये कोशिश हो सकती है कि घरों का सुधारना, हमारे छोटे गांव के बाजारों को सुधारना, वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना, चाहे उनका डिस्प्ले करना या उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उन जगहों का जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इस माइग्रेशन का एक अनप्रेसिडेंटेड फॉल आउट होगा कि इनके वापस आ जाने से उन जगहों की भी शक्ल सूरत थोड़ी बदली जा सकती है। इस पे मुझे लगता है सब लोगों को विचार करना चाहिए। थैंक यू।